अगर आप भी इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल शुरुआत से सीख रहे हैं, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से सीख रहे हैं, तो यहाँ पर आप इंग्लिश स्पेलिंग रूल से सीखते हैं और साथ ही साथ कुछ पैटर्न से इंग्लिश सीखते हैं। इन पैटर्न से इंग्लिश को सीखना बहुत ही आसान हो जाता है क्योंकि ये पैटर्न जो है बार-बार आते रहते हैं इंग्लिश की स्पेलिंग्स में। तो आज जो पैटर्न रहेंगे वो 15 पैटर्न रहेंगे, 3 लेटर ब्लेंड्स वाले पैटर्न रहेंगे, यानी 3-3 लेटरों का उच्चारण। एक तरीके से एक पैटर्न आएगा और उसका उच्चारण, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है नंबर 1 पर 3 लेटर्स है, साथ में इसका उच्चारण है, साथ में इस पैटर्न से बनने वाली इंग्लिश की स्पेलिंग्स है, उनका हिंदी में उच्चारण है, साथ में उनका हिंदी में अर्थ क्या होता है वो भी दिया गया है। तो एक एक करके हम सारे पैटर्न देखेंगे। टोटल 15 होंगे और ये आपकी इंग्लिश रीडिंग को इम्प्रूव करेंगे, आपको इंग्लिश पढ़ना बहुत ही आसान तरीके से सिखाएंगे। इस तरीके से अगर रूल्स आप नहीं जानते हैं तो, क्योंकि सारे अंग्रेज़ी के जो नियम हैं इंग्लिश पढ़ने के लिए नहीं होते हैं, अपवाद बहुत होते हैं, एक्सेप्शंस बहुत होती है। बिना नियम के आप किस तरीके से पढ़ें ज़ीरो लेवल से इंग्लिश, तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। तो नंबर 1 पर देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा पैटर्न जो है अंग्रेज़ी पढ़ने के लिए वो है SCR। ऐसे आपको किसी भी स्पेलिंग में SCR दिखाई दे तो इसको आपको पढ़ देना है स्क्र। इसका उच्चारण होता है स्क्र। SCR का उच्चारण स्क्र। तो यहाँ पर देखिए SCR है इन स्पेलिंग्स में, तो आपको ये पैटर्न अब पता चल चुका है, तो आप इसको स्क्र पढ़ देंगे। और देखिए लास्ट में TCH है, ये पैटर्न भी आएगा, इसको च पढ़ते हैं। और यहाँ पर ए जो है ये स्क्रैच, ए की मात्रा के रूप में इसका उच्चारण है, तो स्क्रैच बन गया। स्क्रैच का हिंदी अर्थ होता है खरोंचना। यहाँ पर देखिए SCR स्क्र पढ़ेंगे, डबल ई को बड़ी ई के रूप में पढ़ा जाता है, तो यहाँ पर स्क्री बन गया और एन को न, तो स्क्रीन हो गया। स्क्रीन, स्क्रीन का मतलब पर्दा हो गया, या स्क्रीन जो रहती है टीवी की स्क्रीन। फिर यहाँ पर SCR यहाँ स्क्र है, और EW, ये जो लास्ट में EW है इसको ऊ पढ़ते हैं, तो स्क्रू बन गया। ये ऊ की मात्रा के रूप में EW पढ़ा जाएगा, तो स्क्रू बन गया, इसको स्क्रू पढ़ देंगे। तो यहाँ पर देखा स्क्रैच, स्क्रीन, स्क्रू, तो स्क्र पैटर्न से 3 स्पेलिंग्स यहाँ पर आपने सीखी। और देखते हैं यहाँ पर आगे, ये देखें यहाँ पर भी SCR है इस स्पेलिंग में भी, और यहाँ पर भी SCR है। UB, यू और बी इस तरीके से लास्ट में आता है, तो अब पढ़ते हैं, जैसे टी लग गया तो टब बन गया ऐसे। तो यहाँ पर स्क्रब बन गया, ये स्क्रब। यू को यहाँ पर अ पढ़ा जा रहा है और बी का उच्चारण ब है, स्क्रब। फिर देखें AP, AP ऐसे आखिर में आएगा, तो इसको ऐप करके पढ़ते हैं। स्क्र हमारा शुरू में है, तो स्क्रैप बन गया। क्या बना? स्क्रैप। हिंदी में दिया गया है स्क्रब का मतलब होता है रगड़कर साफ करना, स्क्रैप का मतलब होता है टुकड़ा। चलिए नंबर 2 पर देख लेते हैं। SHR, SHR को हम श्र पढ़ते हैं। SHR को क्या पढ़ेंगे? श्र। यहाँ पर है देखिए SHR, SHR यहाँ पर भी दे रखा है इन सारे स्पेलिंग्स में, एक एक करके देखेंगे। इसको पढ़ेंगे हम श्रिम्प, IMP को हम यहाँ पर श्रिम्प, ये जो आई है यहाँ पर ये छोटी की मात्रा के रूप में पढ़ा गया है। M को आधे म के रूप में और P का उच्चारण प, तो बन गया हमारा ये श्रिम्प। क्या है? श्रिम्प। यहाँ पर देखिए SHR श्र हो गया, और मैंने बताया था यू भी इस तरीके से लास्ट में यू और बी रहेगा, तो अब करके पढ़ते हैं। जैसे टब में, टब के पीछे TU भी होता है टब, तो यू भी लगा रहता है, अब पढ़ते हैं, तो वैसे ही श्रब बन गया। यहाँ पर यू को अ पढ़ा गया है। अब ये है श्रिंक, ये श्रिंक है क्योंकि INK लास्ट में आता है, वैसे इसको इंक पढ़ते हैं तो श्रिंक बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ILL को आपको पता है इल पढ़ेंगे, तो श्र में इल जुड़ गया तो श्रिल हो गया। क्या हो गया? श्रिल। श्रिल हो गया है ना। जितने भी वाउल लेटर रहते हैं जैसे A, E, I, O, U,
इनका जैसे हिंदी में स्वर रहते हैं ना, हिंदी में स्वर आ ई ये मात्राओं के रूप में इनका इस्तेमाल होता है, वैसे ही अंग्रेज़ी में भी तो मात्राएं होती है। ये ए ई आई ओ यू हमारी अंग्रेज़ी की मात्राएं हैं, यानी कि वो साउंड निकल कर आता है। जैसे आई है यहाँ पर, इसको छोटे ई के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं, ई बोला इसको तो श्रिल बन गया ये। फिर यहाँ देखेंगे ये है श्र और ईक करके, आई ई के है ना, इसको ईक पढ़ा, क्योंकि आई और ई जो रहता है ना, इसका उच्चारण बड़ी ई के रूप में होता है, यानी ई इसका उच्चारण आता है साउंड, तो ये श्रीक है। चलिए, 2 पैटर्न सीख लिए यहाँ पर। बहुत सारे स्पेलिंग्स आप ऐसे सीख सकते हैं पढ़ना, यही बहुत सरल तरीका है अंग्रेज़ी पढ़ने का। ऐसे पैटर्न फॉलो करते जाएं, रोज़ डेली की प्रैक्टिस करते रहें, धीरे धीरे करके आप इंग्लिश रीडिंग में मास्टर बन जाएंगे। अब 3 पर है SPL, इसको स्प्ल पढ़ेंगे। ठीक है, SPL को क्या पढ़ना है? स्प्ल, तो स्प्ल हो गया, ये रहा स्प्ल। और जब भी ASH ऐसे लास्ट में रहता है तो ऐश करके इसको पढ़ना है, क्योंकि S और H को श पढ़ते हैं, ये वाला श, और A को ए की मात्रा के रूप में, ए की जो मात्रा रहती है वो, तो स्प्लैश। यहाँ पर देखिए SPL स्प्ल हो गया, और IT दे रखा है, इसको इट पढ़ेंगे तो स्प्लिट बन गया। क्या बना? स्प्लिट। यहाँ पर हिंदी में अर्थ दे रखा है, ठीक है, स्प्लिट का मतलब बांटना होता है, स्प्लैश का मतलब पानी उछालना। यहाँ पर देखिए SPL तो हमारा पैटर्न है स्प्ल, और ये AT को ऐट पढ़ेंगे, ये भी पैटर्न है, ऐट हो गया, इट हो गया, ASH ऐश हो गया। ऐसे आप पैटर्न की सहायता से बहुत ही आसानी से बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स, छोटी हो या बड़ी, सभी स्पेलिंग्स को लिख लेंगे और अंग्रेज़ी में पढ़ लेंगे। यहाँ पर ये स्प्लैट है, क्या है? स्प्लैट। अब यहाँ है SPL स्प्ल हो गया, EN, इसको N और DID डिड, स्प्लेंडेड। क्या बन गया? स्प्लेंडेड। इजी है बड़ी बड़ी स्पेलिंग को पढ़ना। अब देखिए ये तो SPL हमारा स्प्ल अभी जो पैटर्न सीख रहे हैं, और डबल ई दोनों के दोनों वाउल है, इसको बड़ी ई का इसका साउंड आता है, तो और एन लगा है तो न, तो ईन हो गया। स्प्लीन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? स्प्लीन। चलिए, अब नंबर 4 पर हम देख लेते हैं, हमारा अगला पैटर्न है SPR, इसको स्प्र पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर SPR है, स्प्र पढ़ा, और जब भी ING ऐसे लास्ट में रहेगा, इसको इंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंग। तो ये बन गया हमारा स्प्रिंग। SPR स्प्र और ING इंग, स्प्रिंग। स्प्रिंग का मतलब होता है वसंत ऋतु। यहाँ पर देखें SPR हमारा स्प्र हमारा पैटर्न है, और AY को पता है, ए पढ़ेंगे, जैसे AI को ए पढ़ते हैं वैसे AY को, तो ये बना स्प्रे, छिड़काव करना, स्प्रे करना। यहाँ पर SPR स्प्र, और ये ए की ध्वनि आएगी इस EA के लिए, तो इसके भी अपने 4 उच्चारण रहते हैं। तो यहाँ पर ए का साउंड आ रहा है, स्प्रेड हो गया। डी जो है ना, ये ड पढ़ा गया है, स्प्रेड पढ़ेंगे। स्प्रेड का मतलब फैलाना, इसको स्प्रेड नहीं पढ़ेंगे, स्प्रेड पढ़ेंगे। यहाँ पर EA को ए करके पढ़ रहे हैं, स्प्रेड, ए का साउंड आ रहा है। फिर यहाँ पर SPR है, स्प्र हो गया, और OUT को हम आउट पढ़ते हैं, तो स्प्राउट बन गया। क्या बना? स्प्राउट। देखिए ये SPR स्प्र, IN रहता है, इन, ठीक है, इन हो गया। और यहाँ पर देखें ये जो KLE ऐसे लास्ट में दिखेगा ना, KLE, इसको कल करके पढ़ देना, ये वाला कल, कल पढ़ेंगे। KLE को कल, अगर BLE रहता है तो बल, ऐसे ऐसे आपको पढ़ना है। तो स्प्रिंकल हो गया, स्प्रिंकल। स्प्रिंकल का मतलब छिड़कना। चलिए, नंबर, और स्प्राउट का मतलब अंकुर। नंबर 5 पर है SQU, इसको स्क्व पढ़ना है। यहाँ पर देखिए स्क्व हो गया, स्क्व, और ARE स्क्वेयर हो गया। ARE को क्या पढ़ेंगे? ARE जब भी रहता है ना, इसको एयर पढ़ते हैं। क्या पढ़ना है? एयर। यहाँ पर देखिए ID जो है ना, इसको इड पढ़ेंगे। ID को इड पढ़ा जाता है, ऐसे आएगा लास्ट में, तो आपको हमेशा इड पढ़ देना है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे LID छोटी छोटी स्पेलिंग्स पढ़ते हैं ना, उसमें ये छोटे छोटे पैटर्न्स आते हैं, ID को इड पढ़ते हैं।
यहाँ पर इस पूरी स्पेलिंग को हम स्क्विड पढ़ देंगे, स्क्विड, क्योंकि आई जो है वो छोटी ई के रूप में पढ़ा गया है ना, बोला गया है, ऐसा साउंड आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो स्क्व हो गया, ई ए को यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा के रूप में पढ़ा गया है। ई और के का उच्चारण क, तो स्क्वीक हो गया। क्या हो गया? स्क्वीक। यहाँ पर स्क्व, ये जो डबल ई है ना, ये बड़ी ई की जैसे पढ़ी जाएगी, और जेड को हम ज पढ़ेंगे। और आखिर में जब भी ई आता है लास्ट में स्पेलिंग के, तो उसको नहीं पढ़ा जाता, वो साइलेंट रहता है। तो ये स्क्वीज हो गया। क्या बन गया? स्क्वीज। यहाँ पर देखेंगे स्क्व हो गया, और ए एस एच को ऐश पढ़ेंगे। यहाँ पर ऐसे ए एस एच रहता है ना, ए एस एच, तो ऐश पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो ऐश पढ़ेंगे ऐसे, लेकिन इसको क्वैश करके नहीं पढ़ सकते। ठीक है, स्क्वैश करके, स्क्वॉश, स्क्वॉश ऐसे पढ़ेंगे, स्क्वॉश। यहाँ पर ए का अ उच्चारण हो रहा है, स्क्वॉश, वॉश नहीं होता, वैसे लिखा गया है। तो यहाँ पर इसको पढ़ लें, आप देख लें, स्क्वॉश, ऑश करके उच्चारण आ जाएगा, ऑश। ये स्क्वॉश का मतलब होता है कुचलना, स्क्वैश करना, स्क्वैश या स्क्वॉश दोनों तरीके से आप प्रोनाउंस कर दे तो सही है। चलिए, एस एच जो रहता है ना, इसको श पढ़ते हैं। नंबर 6 पर हमारा है एस टी आर, इसको स्ट्रॉ पढ़ना है। एस टी आर देखिए, स्ट्रॉ हो गया, और डबल ई है तो इसको बड़ी ई की जैसे पढ़ेंगे, और लास्ट में टी है तो ट, ईट हो गया, स्ट्रीट, पूरा क्या बन जाएगा? स्ट्रीट। देखिए एस टी आर को स्ट्रॉ पढ़ा, हमारा पैटर्न है। ओ एन जी जब रहता है ना, इसको ओंग पढ़ते हैं, जैसे एल ओ एन जी, इसको लॉन्ग पढ़ते हैं, तो इसमें भी ओ एन जी है ना, इसको ओंग पढ़ा तो स्ट्रॉन्ग। और देखिए एस टी आर स्ट्र हो गया, और आई एन जी को अभी मैंने बताया क्या पढ़ेंगे? इंग पढ़ेंगे। यहाँ पर स्ट्रिंग हो गया। और ऐसे आई के ई आखिर में रहेगा ना, तो इसको आइक पढ़ेंगे। तो देखिए स्ट्र हो गया, और ये आइक हो गया, स्ट्राइक। और जैसे आई पी ये लास्ट में रहेगा ना, तो इसको हम इप पढ़ेंगे, आई पी, इप। अगर ई रहता है तो इस आई को आई पढ़ते हैं, नहीं तो ये ई नहीं है ना, तो इप पढ़ना है, तो स्ट्रिप हो गया। क्या हुआ? स्ट्रिप। एस टी आर तो हमारा पैटर्न है ही, और आई पी को भी मैंने बता दिया अभी साथ में, तो स्ट्रिप बन गया ये। स्ट्रिप का मतलब पट्टी। नंबर 7 पर है टी एच आर, इसको थ्रो करके पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर थ्रो, और यहाँ पर डबल ई को बड़ी की जैसे पढ़ा, थ्री हो गया। ओ डब्ल्यू है ना, इसको ओ पढ़ते हैं, तो ये थ्रो हो गया। यहाँ पर टी एच आर हमारा पैटर्न है थ्रो, तो सभी में देखिए टी एच आर दे रखा है, थ्रो। और यहाँ पर देखिए ई ए है, अभी आपको देखना है, थ्रीड पढ़ेंगे, यानी ई ए को बड़ी की जैसे ई पढ़ेंगे या ए पढ़ेंगे, तो यहाँ पर ए पढ़ा जा रहा है, ये थ्रेड बन रहा है, क्योंकि थ्रीड का मतलब कुछ नहीं होता। थ्रेड अगर पढ़ेंगे ना, तो इसका हिंदी में अर्थ निकलता है धागा। धागा जो रहता है उसको इंग्लिश में थ्रेड बोलते हैं। तो ऐसा आपको देखना भी है, तो कि थ्रीड का कोई सेंस निकलता है या थ्रेड का सेंस निकलता है। यहाँ पर देखिए इसको थ्रोन पढ़ना है, थ्रोन। क्या पढ़ेंगे? थ्रोन। यहाँ पर ओ एन है ना, इसको ऑन पढ़ा है, और लास्ट में जो ई है ना, ये साइलेंट है, तो ये थ्रोन बन गया। थ्रोन का मतलब सिंहासन होता है। यहाँ पर देखिए आई वी ई है, मैंने बोला लास्ट में, स्पेलिंग के लास्ट में ऐसे आई वी ई रहेगा ना, तो इसको आईव पढ़ेंगे, तो ये थ्राइव हो गया। फलना फूलना को बोलते हैं थ्राइव। अब नंबर 8 पर हमारा पैटर्न है एस सी एच, इसको स्क पढ़ना है। क्या पढ़ना है? स्क। जैसे देखिए ये रहा स्क, और ये जो डबल ओ है ना, इसको बड़े ओ की जो मात्रा रहती है वो इसका उच्चारण होगा, तो ये स्कूल हो गया। स्कूल नहीं होगा, स्कूल हो गया। यहाँ पर देखिए ए आर जो है ना, ये तो स्क हो गया, एस सी एच। अब यहाँ पर देखिए ए आर है ना, इसको अर पढ़ते हैं लास्ट में, जैसे ए आर रहता है ना, अर पढ़ते हैं, तो स्कॉलर हो गया, लर, क्योंकि एल को ल पढ़ा तो लर हो गया, अर का साउंड के साथ लर मिल गया, तो स्कॉलर हो गया। विद्वान रहता है ना, उसको बोलते हैं स्कॉलर। यहाँ पर देखिए ये ई एम ई ऐसे आखिर में रहती है ना, इसको ईम पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ई एम ई है ना, तो ईम पढ़ा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये एस सी एच तो स्क हो गया, स्क में ईम को जोड़ा तो स्कीम बन गया। योजना होती है ना, स्कीम। अब यहाँ पर देखिए इसको बढ़ेंगे, यहाँ पर स्क पढ़ा, स्क। यहाँ पर ये थोड़ा शेड्यूल करके, स्केड्यूल नहीं, स्केड्यूल, शेड्यूल करके पढ़ा जाएगा, तो इसको शेड्यूल करके
पढ़ देना। शेड्यूल, समय सारणी रहती है, तो शेड्यूल क्या क्या है आपका, ऐसा। यहाँ पर है स्कॉलर और फिर शिप है, पहले स्कॉलर है और फिर शिप है, बड़ी स्पेलिंग है, तो तोड़ के आप इसको पढ़ सकते हैं, स्कॉलर फिर शिप, ऐसे छात्रवृत्ति रहती है ना। अब देखिए नंबर 9 पर है TCH, इसको च पढ़ना है, ठीक है, ये नहीं, सीधा च ऐसे पढ़ना है। जैसे यहाँ देखिए WA साथ में रहता है ना, इसको वॉ पढ़ते हैं तो वॉच हो गया। यहाँ पर देखिए कैच हो गया, CA है ना, कैच, फिर MA है ना यहाँ पर, तो मैच। लास्ट में आएगा TCH, जब भी आएगा ना ये वाला पैटर्न, 3 लेटर्स का TCH लास्ट में आएगा, लेकिन कुछ स्पेलिंग्स में आ सकता है बीच में, लेकिन अधिकतर जो है लास्ट में ही आएगा। यहाँ देखिए पिच है और ये किचन है, किचन रसोई। फिर नंबर 10 पर है हमारा DGE, ये भी स्पेलिंग के लास्ट में आएगा, और इसको क्या पढ़ना, आपको ज पढ़ना है। इतनी बड़ी स्पेलिंग और पढ़ना क्या है, ज, ये वाला ज होता है ना, ज। तो देखिए BR जो रहता है ना, इसको ब्र पढ़ते हैं, तो ये ब्रिज हो गया, ब्रिज। यहाँ एज पढ़ेंगे, शुरू में ई है ना, इसको इज नहीं पढ़ना है, एज पढ़ना है, ए पढ़ेंगे शुरू वाले ई को एज में। एज रहता है ना किनारा, ठीक है, किसी भी जगह का किनारा हो सकता है। यहाँ पर देखिए JU है ना, इसको ज पढ़ना है, क्योंकि यू है ना जे के बाद में उसको अ पढ़ा जा रहा है, इसलिए तो जज बन गया, ये लिखा है ना हिंदी में जज। यहाँ पर इसको बैज पढ़ेंगे, जैसे CA को क्या पढ़ा, BA को भी बै पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखें, यहाँ LO, एल के एल को ल पढ़ा, इस O को ओ पढ़ा है, तो लॉज बन रहा है, लॉज। क्या बनेगा ये, O जो है ओ पढ़ा जा रहा है, तो लॉज यानी ठहरने की जगह। नंबर 11 पर हमारा पैटर्न है IGH, इसको आई पढ़ेंगे, IGH को देखिए यहाँ पर आई है ना, ये वाला आई रहता है ना, ऐसे IGH को पढ़ना है, तो देखिए, और लास्ट में इसके टी रहेगा ना, तो उस टी को ट पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ट। तो ये हो गया लाइट, नाइट, फाइट, बहुत सरल है ये। देखिए राइट, और यहाँ है साइट, तो सभी के बीच में IGH है और लास्ट में टी रहेगा ना, तो उसको ट पढ़ देना है। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर नंबर 12 पर है EIGH, इसको ए पढ़ेंगे, जैसे ये 8 है EIGH में, और यहाँ पर सिर्फ टी ही तो है, उसको ट पढ़ा है, बाकी 8 पढ़ा है, EIGH को ए पढ़ा है, ए। यहाँ पर देखें EIGH है ना, इसको ए पढ़ना है, ये ए होता है ना वैसे, वेट, टी को ट, और देखिए ने और बर पढ़ना है, BOUR को बर पढ़ना है, बर। यहाँ जो OU है ना, इसका उच्चारण तो है ही नहीं, एक तरीके से बर हो गया, B को ब, R को र, बर। फिर यहाँ देखें SL को जो है ना, अभी देखा था स्लो पढ़ते हैं, मैंने बताया था स्लो पढ़ते हैं, और EIGH को ए पढ़ेंगे, तो स्ले हो गया, स्ले, बर्फ़ की गाड़ी रहती है, स्ले। फिर नंबर 13 पर है AIR, इसको एयर पढ़ेंगे, ये AIR है ना, इसको एयर पढ़ना है, और ये CH है, इसको च, तो चेयर हो गया। और ये देखिए हेयर, फेयर, और यहाँ पर है पेयर। पहले लेटर का बस उच्चारण पता होना चाहिए, H को जैसे है पढ़ना है, F को जैसे फ पढ़ना है, P को जैसे प पढ़ना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए ST है ना, इसको स्टो पढ़ना, और एयर हो गया, तो स्टेयर बन गया, स्टेयर। एक बार फिर से ज़रूर इसको पढ़ें, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, तभी इसमें मास्टर बनेंगे, इंग्लिश रीडिंग में, इंग्लिश को पढ़ने में, और इंग्लिश की स्पेलिंग्स को लिखने में। या EAR है नंबर 14 पर, ये ईयर है, देखिए ईयर, ये ईयर तो कान हो गया। अब ये जुड़कर आएगा, देखिए इन स्पेलिंग्स में, जैसे सभी में ईयर आ रहा है ना, ईयर। यहाँ पर 2 लेटर है, इसको क्ल पढ़ देंगे, यहाँ पर लिखा है, बाकी F को तो फ पढ़ना है, N को न, ऐसे एक एक लेटर का उच्चारण, इनकी आवाज़, इनका साउंड क्या पता होगा ना, तो आसानी से पढ़ पाएंगे। जैसे ये फियर है, फियर का मतलब डर है, इनका अपना मतलब भी होता है। नियर, नियर का मतलब होता है पास, ये नीर नहीं पढ़ना है, इसको नियर ही पढ़ना है। फिर देखिए यहाँ पर टीयर दे रखा है, टीयर का मतलब होता है आंसू। अब लास्ट हमारा पैटर्न है ORE नंबर 15 पर, इसको और पढ़ना है। लास्ट में जो ई है ना, ये साइलेंट है, इसलिए ORE बचा, तो OR को, ई तो साइलेंट है, OR बचा, तो और पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए सभी में और है।
आसान है, छोटी छोटी स्पेलिंग्स में इस तरीके से आपको दिखेगा। देखिए मोर, मोर का मतलब होता है अधिक। एस टी है ना, इसको स्ट पढ़ा तो स्टोर, स्टोर का मतलब जो दुकान। एस एच है ना, यहाँ पर एस एच को श पढ़ते हैं, शोर, किनारा। यहाँ देखिए कोर, सी को यहाँ पर क पढ़ा है तो कोर हो गया, कोर। और देखिए यहाँ पर एस सी है ना, इसको क पढ़ना है तो स्कोर। तो यहाँ पर फिर से देख लें, मोर, स्टोर, शोर, कोर, स्कोर। मैंने 15 जो पैटर्न बताए हैं ना, इनको प्रैक्टिस करें, क्योंकि ऐसे ही आप पैटर्न से प्रैक्टिस करें। अब रूल आप कितने सभी स्पेलिंग्स के तो नियम नहीं होते ना, बहुत सारे एक्सेप्शन रहते हैं, अपवाद रहते हैं। कई सारे स्पेलिंग में तो रूल लगते ही नहीं हैं। वहाँ पर आप सोचते हैं कि ये नियम तो पढ़ा था और इस स्पेलिंग में नहीं लग रहा, क्योंकि एक्सेप्शन रहती है स्पेलिंग्स में, अपवाद रहते हैं, तो बहुत सारे नियम नहीं लगते हैं। तो इस तरीके से आप पढ़ लेंगे ना, तो बिल्कुल शुरुआत से तो बहुत ही सरलता से, आसानी से जो है काफ़ी कुछ आपको इंग्लिश, आप बहुत जल्दी इंग्लिश को पढ़ना सीख सकते हैं। काफ़ी कुछ इंग्लिश की स्पेलिंग्स है ना, वो भी आसानी से लिख लेंगे एकदम सही सही, क्योंकि पैटर्न में आप उच्चारण सीखते हैं, उच्चारण के साथ स्पेलिंग भी तो पता है ना। जैसे और पढ़ा तो ओ आर ही बन रहा है, ठीक है। जैसे क्ल आ रहा है किसी में, किसी स्पेलिंग में, तो आप सी एल लिखेंगे क्ल के लिए। और जैसे स्ट्र, जैसे स्ट्रॉ की स्पेलिंग लिखनी है, बिल्कुल बिगिनर ज़ीरो। स्ट्रॉ में मैंने बोला स्ट्र के लिए एस टी आर आएगा, एस टी आर आ गया है ना, एस टी आर स्ट्र हो गया। और ओ का उच्चारण हो रहा है तो ए डब्ल्यू का होता है, ठीक है। ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से ये सब कर पाएंगे, इंग्लिश को पढ़ना भी और लिखना भी। तो आज यहाँ पर टोटल 15 पैटर्न हमारे कंप्लीट होते हैं।